दिल्ली में इन दिनों हवा बेहद खराब है और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आंखों की विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा जी है। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास अभी? देखिए, अब हमारे पास हम क्योंकि नेत्र के आंखों के रिलेशन में ही पेशेंट्स देखते हैं, तो हमारे पास आई रिलेटेड कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। मोस्ट कॉमनली ये दिक्कत होती है, जलन की दिक्कत होती है, पानी आने की दिक्कत होती है, खुजली होने की दिक्कत होती है, या आंख में से कीचड़ आने की दिक्कत होती है। और जो कोई चेंजेस होते हैं जो और शरीर के और हिस्सों को इफेक्ट करते हैं, वो होती है सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में एस्मा, और दिल पे भी इफेक्ट आ सकता है पोल्यूशन का। देखा जा रहा है कई तरह के लोगों में आंखों में पानी आना, जलन आना, इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। क्यों हो रही है ये समस्याएं? देखिए, ये इसलिए हो रही है, जो अभी हमारा वायु प्रदूषण जो PM 2.5 के बहुत ज्यादा AQI हाई है, वो जो भी जो फार्म बर्न्स हो रहे हैं, फायर्स हो रहे हैं, प्लस जो हमारे दिवाली में पटाखे थोड़ा जले थे उसके कारण, प्लस जो हमारा गाड़ियों का बहुत ज्यादा नंबर होना, उसके कारण जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये आंखों की ऊपरी परत पे जाके चिपक जाते हैं, जिसके कारण एलर्जी होती है। या फिर कीचड़ जो जैसे आता है, सुबह जैसे उठते हैं तो उस समय कीचड़ चिपचिपाहट लगती है, और इन्हीं चीजों के कारण आंख में खुजली या जलन की तकलीफ भी होती है। मैडम, जो छोटे बच्चे हैं जिस तरह के उनको शिकायतें हैं, पहले उनको ऑनलाइन पढ़ाई नुकसान कर रही थी आंखों का, और अब इस तरह के प्रदूषण होने से बच्चों में भी खासी दिक्कतें देखी जा रही है। जी जी। तो क्या सलाह है बच्चों के लिए खासकर? देखिए, छोटे बच्चे और साथ ही साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए सेम चीज अप्लाई होगी कि जहां तक हो सके बाहर ना जाएं, जितना काम अंदर ही हो सकता है घर के अंदर वो सब करें। और जैसे हमारे पास अगर एयर प्यूरिफायर है, वो एयर प्यूरिफायर लगा के रखें, ताकि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि घर के अंदर भी होते हैं, ये मानना कि ये बाहर ही हैं सिर्फ ऐसा नहीं होता है, वो घर के अंदर भी होते हैं। तो आप एयर प्यूरिफायर लगा के रखें अंदर कमरे में, या जहां पे भी आपका ज्यादा समय व्यतीत होता है। और जैसे आपको अगर जलन चुभन लगे, तो फिर आप साफ ठंडे पानी के कुछ छपाके लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा आंखों को धोना नहीं है। आंखों को, जैसे कुछ लोग आके हमें बताते हैं, हमारे मरीज आके भी बताते हैं कि हम आंख को धो लेते हैं पानी से, वो नहीं करना है। क्योंकि पानी, जो आंख के अंदर कुछ तैलीय पदार्थ होते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, वो ज्यादा पानी से इफेक्ट आने में वो धुल जाते हैं, तो वो नहीं करना है। और कुछ आई ड्रॉप्स होती हैं जो कि आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट्स होती हैं, जो हमारी जो आंसू बनते हैं उन्हीं के प्रकार की होती हैं। तो ये कुछ ड्रॉप्स होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अगर बाहर निकले, घर से बाहर कहीं काम जाना जरूरी होता है, तो ऐसे में कोई स्पेशल लेंस या फिर गॉगल्स की बात करी जाए तो वो क्या यूज कर सकते हैं? कुछ बताना चाहें आप? जी, कोई भी स्पेशल लेंस की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर नंबर हो। वो ऐसे चश्मे होते हैं जो आपको आंख में चारों तरफ से बचावट देते हैं, तो वो लगा के, स्पेशली अगर बाइक्स या ऑटोज में जा रहे हैं, तो वो लगा के रखें, ताकि आंख के अंदर कोई ऐसी चीज, कोई पार्टिकल्स आंख के अंदर ना जाए। ये भी देखा जा रहा है मैडम की जो सांस के रोगी हैं, जिन्हें दमा है, उन लोगों की भी तकलीफ खासी बढ़ती जा रही है। उन लोगों के लिए क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगी? देखिए, शुरू में तो यही कहा जाएगा, जैसे कि जब तक कि बहुत जरूरी चीज ना हो, बहुत जरूरी काम ना हो, वो बाहर ना जाए। प्लस वो मास्क का उपयोग कर सकते हैं, जो मास्क अभी हम कोविड संक्रमण से बचने के लिए करते हैं, जो कि N95 मास्क होता है, उसका प्रयोग करें। और ये मास्क पहले भी हम यूज करने के लिए बोलते थे, बट इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये आपको दो बेनिफिट्स देखा, एक तो कोविड से रिलेटेड संक्रमण से बचाएगा, प्लस जो वायु प्रदूषण के कारण जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं उससे भी बचाव देगा। एक मास्क और आता है N99 करके, जैसे एक N95 है, मतलब वो 95% पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। तो ये N99 मास्क जो है वो 99% पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। तो जिनको बहुत ही ज्यादा खासा दिक्कत आती है, जैसे बुजुर्ग हैं, उनको दमे की भी शिकायत है, तो उनके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि वो N99 मास्क लगा के ही बाहर घर से निकले। और
अगर उनको ज्यादा दिक्कत लगती है तो ये मास्क घर में भी लगा के रखें, तो उनको सांस लेने में कम तकलीफ होगी। और ये जो सारी चीजें जैसी भी बताई गई हैं, ये कहने का सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आपको आईज की परेशानी के लिए तो आई डॉक्टर को, और जो कोई भी सांस लेने की तकलीफ अगर होती है तो किसी डॉक्टर को दिखा के फिर भी प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयां लेनी चाहिए। एक सवाल की काफी लंबे समय बाद बच्चों के स्कूल खुले हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह एक प्रदूषण है, बच्चों में खासी तकलीफ है, क्या स्कूल बंद कर देने चाहिए अभी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है? देखिए, ये एक अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। वैसे जो जिस लेवल्स पे AQI हमारे जा रहे हैं, अगर इंटरनेशनली देखें तो 200 नॉर्मल 50 की रेंज में होता है, तो जहां कहीं 200 चला जाता है तो लोग स्कूल या जो भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे बच्चों के स्कूल हैं, छोटे बच्चों के स्पेशली, वो सब बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो हमारी सरकार या जैसे वो आदेश देंगे, ये डिसीजन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीजें जरूरी करनी के अलाउ करना चाहिए और कुछ चीजों को मना कर देना चाहिए। नहीं, एज अ आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है काफी खतरा है और बच्चों को जी भी तकलीफें होती है। आई जी। स्पेशलिस्ट, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, देखिए, जहां तक हो सके अभी भी कुछ काफी जगह ऑनलाइन क्लासेस चली रही हैं, तो जहां हो सकता है मैनेज हो सकता है, अगर छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, अगर उनका ऑनलाइन क्लासेस से मैनेज हो सकता है तो वो वही कंटिन्यू कराएं। बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं जिनको फिजिकली मतलब स्कूल जाना जरूरी है, कोई प्रैक्टिकल होना है या कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो अपने चॉइस से स्कूल जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो वायु प्रदूषण है, क्या इसका जो खतरा है वो क्या कोरोना पे भी पड़ता है? क्या कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है? देखिए, वायु प्रदूषण इस समय जो बाकी कॉजेज हैं कि फार्म बर्निंग हो रही है, फार्म फायर्स हो रहे हैं, थोड़ा मौसम के तापमान में गिरावट भी हो रही है, तो उसकी वजह से कोहरा, जैसे आप धुंध कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ सिर्फ कोरोना ही नहीं, और तरीके के वायरल फ्लूज जो होते हैं वो सर्दियों में ज्यादा देखे जाते हैं। तो ये सब चीज जो तापमान की गिरावट के कारण है, प्लस जो हमारा ऑलरेडी पोल्यूशन रिलेटेड एलर्जीज हो रही हैं, और उसके ऊपर कोरोना का संक्रमण भी अगर बढ़ जाएगा तो फिर उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि लोगों को अगर वैक्सीन लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगी हुई है उनको ये ध्यान रखना है कि मास्क लगाना ना भूलें। मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। जो भी आपका कोविड के अनुसार जो आपका प्रिकॉशंस हैं, आपका सोशल डिस्टेंसिंग है, वो सबका पालन करते रखना है, क्योंकि अभी जैसे फेस्टिवल्स हुए हैं, दिवाली गई है, लोग खासा खास बहुत ज्यादा जगह में बहुत नंबर्स में गए हुए हैं। वो मास्क लगाना नहीं भूलना चाहिए, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी कोरोना है, कोविड अभी भी हो सकता है, अभी भी केसेस आ रहे हैं, कम है लेकिन अभी भी हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने के लिए और लोगों थैंक को यू। बताने के लिए कि किस तरीके से जो है अपना ध्यान रखें और जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।